सादत हसन मंटो उर्दू अदब के एक ऐसे कहानीकार हुए जिन्होंने शोहरत की तरह बदनामी कमाई। यही उनकी तख्लीकी खुसूसियत है। सच तो यह है कि उन्होंने अपने अफसानों में इंसानी मनोविज्ञान का जैसा नंगा चित्रण पेश किया, इसके लिए वे बदनाम ना होते तो यह उनकी नाकामयाबी मानी जाती। सादत हसन मंटो का जन्म 11 मई 1912 में लुधियाना के गांव पपड़ौदी में हुआ। उनके पिता गुलाम हसन मंटो कश्मीरी थे। मंटो के जन्म के जल्द बाद वह अमृतसर चले गए। मंटो की प्राथमिक पढ़ाई घर में ही हुई। 1931 में उन्होंने मैट्रिक पास की और उसके बाद कॉलेज में दाखिला लिया। मंटो कहानीकार होने के साथ साथ फिल्म लेखक और पत्रकार भी थे। उनके छोटे से जीवन काल में 22 लघु कथा संग्रह, 1 उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह, रचनाओं के 3 संग्रह और व्यक्तिगत रेखाचित्र के 2 संग्रह प्रकाशित हुए। लेकिन उन्हें जिन कहानियों के लिए सबसे ज्यादा जिल्लत उठानी पड़ी, उनमें टोबा टेक सिंह, बू, ठंडा गोश्त और खोल दो जैसे अफसाने शामिल हैं। मंटो की कहानियों में मानो लगता है कि सभ्यता और इंसान की पाशविक प्रवृत्तियों के बीच जो द्वंद्व है उसे उधेड़ कर रख दिया गया है। सभ्यता का नकाब ओढ़े समाज को चुनौती देती उनकी कहानियां बहुत वाजिब थी, फिर भी उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। कहानियों में अश्लीलता के आरोप में मंटो पर कई मुकदमे चले। इसकी वजह से उन्हें 6 बार अदालत में हाजिर होना पड़ा, 3 बार पाकिस्तान बनने से पहले और 3 बार पाकिस्तान बनने के बाद। लेकिन एक बार भी उनके खिलाफ अश्लीलता का आरोप साबित नहीं हो पाया। सभ्यता और संस्कृति के ठेकेदारों की नज़र में मंटो जहां एक तरफ समाज के मुजरिम थे, तो वहीं इसी सभ्य समाज की बनाई गई अदालतों में वो सिर्फ समाज की नंगी सच्चाइयों पर लिखने वाले एक कहानीकार थे। मंटो ने खुद कहा था, मुझ में जो बुराइयां हैं दरअसल वो इस युग की बुराइयां हैं। मेरे लिखने में कोई कमी नहीं। जिस कमी को मेरी कमी बताई जाती है वो मौजूदा व्यवस्था की कमी है। मंटो ने ताउम्र मजहबी कट्टरता के खिलाफ लिखा। बेबाकी उनके खून में थी। उन्होंने मजहबी दंगे की विद्रूपता को अपनी कहानियों में कुछ इस तरह से पेश किया कि लोग सन्न रह गए। उनके लिए मजहब से ज्यादा कीमती इंसानियत थी। मंटो ने लिखा, मत कहिए कि हजारों हिंदू मारे गए या फिर हजारों मुसलमान मारे गए, सिर्फ ये कहिए कि हजारों इंसान मारे गए। और ये भी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं है कि हजारों लोग मारे गए। सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि हजारों लोग बेवजह मारे गए। 1000 हिंदुओं को मारकर मुसलमान समझते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो गया, लेकिन ये अभी भी जिंदा है और आगे भी रहेगा। उसी तरह 1000 मुसलमानों को मारकर हिंदू इस बात का जश्न मनाते हैं कि इस्लाम खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। सिर्फ मूर्ख ही ये सोच सकते हैं कि मजहब को बंदूक से मार गिराया जा सकता है। मंटो को बंटवारे का दर्द हमेशा सालता रहा। 1948 में पाकिस्तान जाने के बाद वो वहाँ सिर्फ 7 साल ही जी सके। वे 18 जनवरी 1955 को पाकिस्तान के लाहौर में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मंटो के जन्मदिन पर इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।